ख्वाजा साहब, अब मामला ये है कि पेशावर से जो खबर है वो तो आपने देख ली होगी, दोहरा देते हैं। 9,000 से ज़्यादा जवानों पर मुश्तमिल स्क्वाड तैयार किया है। हर स्क्वाड में यूथ विंग के लोग मौजूद हैं, 250 यूथ विंग के लोग मौजूद हैं। अब सूबाई वज़ीरों को उसका हेड बना दिया है। शेलिंग का बराह रास्त मुकाबला करेंगे, सामान भी उनके पास है। और अब उनके लोग कह रहे हैं जी ये जिहाद है, या शहादत होगी या गाजी बन के वापस। इट्स प्रीटी सीरियस, नहीं? पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था कि हम अपने घर वालों को कह के निकले हैं कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ लेना और हम वापस नहीं आए। इस वक्त ग्रास रूट के ऊपर वो जा रहे हैं। नहीं, लास्ट टाइम भी मेरा ग्रास रूट के ऊपर गए हुए थे, तो वो पूरा उनका जो एफर्ट जो था पिछली दफ़ा भी, उसमें कोई कमी नहीं थी जो एफर्ट के अंदर। बट आई डोंट नो, जो पंजाब के जो शहर हैं उनमें कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही जो है। केपी में हो सकता है जो आप कह रहे हो वो दुरुस्त हो, लेकिन पंजाब के किसी शहर में जो उनके लीडर भागे हुए हैं वो भी नहीं आए। हो सकता है कल परसों पहुंच जाए। तो अगर आएंगे तो फिर क्या पॉलिसी, पकड़ पकड़ हो जाएगी उनकी? नहीं, वो आके ट्राई करके देख लें। अगर वहाँ पे कोई निकलते हैं लोग उनसे, तो ट्राई करके देख लें। नहीं, ये तो आप तवा लगा रहे हैं ना। ये तो आप कह रहे हैं कि आके बाहर आके देखो। नहीं, आप देखें कि पिछली दफ़ा कितने लोगों ने उनको अटक के पुल पर रिसीव किया था पंजाब से। गया था? कोई भी नहीं गया था। जो पंजाबी उस जुलूस में शामिल थे वो पेशावर से उनके साथ आए थे। लेकिन मुकामी तौर पर भी तो आपने देखा 9 मई में, क्योंकि 9 मई का मुकदमा यही है कि अगर कोई एक आध जगह पर इकट्ठा होने का मामला होता तो शायद 9 मई ना होता। लेकिन चूंकि उन्होंने आप कहते हैं कि डिज़ाइन के ज़रिए किया, हमारा मानना है कि क्राउड को अगर आप निकाल लें तो आपके हाथ से निकल जाता है और कहीं किसी का भी रुख कर सकता है। सो डू यू एक्सपेक्ट ये सिंक्रोनाइजेशन जो है ये 8-10 जगह किस तरह हो गई कि मियाँ वाली में भी हो गई, चकदरा में भी हो गई, मर्दान में, पेशावर में, फैसलाबाद में, लाहौर में, सब जगह हो गई। चले चले उन्होंने करवाई किसी ने बैठ के, लेकिन वो जो पार्टी ये कर सकती है आपके बयान के मुताबिक और अमूमी इल्ज़ाम के मुताबिक, वो दोबारा भी तो हो सकता है, या करवाया जा सकता है, या किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये वो एक दो दफ़ा अटैम्प्ट उन्होंने करने की सोची भी है, प्लानिंग भी की है, लेकिन परहैप्स वो जो है केपी के अलावा उनको, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है, इस वजह से पेटर्नाइजेशन जो पेटर्न्स मिल जाते हैं उस चीज़ के। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर वो सिचुएशन नहीं है, लोग नहीं है तैयार। लेकिन ओवरऑल जो तस्वीर बनती है ख्वाजा साहब, वो कोई इतनी अच्छी नहीं बनती। मसला आज अगर आप कोरम दहशतगर्दी का वाक़या ले लें, इसके अंदर जाने गई हैं, कल 12 शहीद हमने उठाए हैं, दफन किए हैं, पुलिस वाले अगवा होते हैं। केपी सेंटर्ड है बलूचिस्तान के अंदर, आपने खुद ही बताया कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हिंदुस्तान भी इन्वॉल्व है। इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों कंटेनर आए हुए हैं, हज़ारों बंदे डिप्लॉय किए हुए हैं, स्कूल फिर बंद हो जाने हैं। इट्स मतलब एक कैपिटल इज अंडर सीज। तो बाहर से बैठ के जब मैं सुनता हूँ कि जी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है और बड़ा इमेज ज़बरदस्त है और ये अच्छा है, लेकिन नहीं, मैंने देखे ये उस चीज़ को भी जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान शुड नॉट बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स। दैट इज़ ऑल्सो एन एफर्ट। वो भी माशी तौर पे अगर किसी को एट्रीशन की जाए तो मेरा ख्याल है वो फिजिकल एट्रीशन से वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। आप कह रहे हैं कि डिलिबरेटली करते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने आज कोर्ट के अंदर बयान दिया कि जब भी कोई इंटरनेशनल विजिटर आने लगता है ये उसके साथ टाइम करते हैं जी। तो आपको लगता है ये भी डिलिबरेट है? बिल्कुल डिलिबरेट है। आप मुझे रात में एक मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, उसका मुझे अमेरिका से फ़ोन आया, उसने एक और बंदे का कहा, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, कहता है जी $180 मिलियन जो है अमेरिका में इन सालों के अंदर मिसिंग है वहाँ पे पैसा। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, $180 मिलियन। और जिस बंदे का वो नाम ले रहा, मैं नाम नहीं ले सकता, उसने कहा जी मेन जो करेक्टर है वो है, वो रिश्तेदार है फिर इसका इमरान खान का। मिसिंग ये ज़रा डोनेशन जो है, मिसिंग डोनेशन, कोई उसका हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब नहीं। अच्छा चले वो तो हो गया, लेकिन आपको लगता है कि ये तमाम पिक्चर जो है इससे आपकी गवर्नेंस मुतासर नहीं होती? होती है। तो फिर इसको आपने होती है, सॉल्व करना है ना। नहीं, मैंने बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, इंशाल्लाह सॉल्व होगा। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट इजी, वी हैव टू टेक इट हेड ऑन, और कोई ग्रे एरिया में नहीं रहने वाला सिलसिला जो अफोर्ड कर सकते हैं।
ग्रे एरिया में कोई अभी तो हमने सिर्फ ग्रे में ही देखा है, क्योंकि मैं अदालतों मैंने आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने खुद कह दिया कि ग्रे एरिया अब नहीं रहेगा। ग्रे एरिया कोई नहीं रहेगा, किसी के बारे में भी नहीं। अभी तक ग्रे एरिया क्यों था? देखें, किस चीज का मेरा मतलब है जो चीज़ें हमने जो ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स जो है कुछ मिस्ट जो है वो क्लियर हुई है। देखें, वी वर द थिंग्स क्या कहते हैं, वर स्टैक्ड अगेंस्ट अस एज फॉर जुडिशरी वाज कंसर्न। जुडिशरी हैड बिकम ए पार्टी, और वो उसने जो है हमारा हर, आपने शुरू में मुझे पूछा ना कि क्या चीज़ आपको रोक रही है, क्यों नहीं आप केस चलाते। जुडिशरी ने एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी जो है, पीपल वर पार्टिसन, नॉट ऑर्डनरी पार्टिसंस, दे वर मिलिटेंट पार्टिसंस। मैं ये नहीं कहता उन्होंने बंदूकें उठाई थी, लेकिन जो अपनी ताकत थी उनको, जो उनके वो इस्तेमाल कर रहे थे उनके हक में। और एवरी एफर्ट which we made to sort out these things was thwarted by judiciary. लेकिन अभी भी तो अभी नहीं, देखें ना, अभी नहीं, ठीक है मेरे, लेकिन मैं हम ये तो नहीं, जो बड़े-बड़े केस है साइफर समेत तो फारिग हो गए। नहीं, हम ये जो नहीं, वो उसकी गुंजाइश जो है शायद हमेशा रहेगी। केसेस का जो 9 मई का जो है, जिस वक्त सिलसिला को शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह जो है आपको एविडेंस भी नज़र आएगी और सारा कुछ नज़र आएगा। लेकिन ये है कि ये एक चीज़ जो है, आप इसको मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी 2-3 बड़ी ताकतें जो हैं वो वहाँ पे देखें, अमेरिका में, बरतानिया में, पीपल आर मोटिवेटेड, पीपल इन पावर आर बीइंग मोटिवेटेड टू सपोर्ट द कॉज ऑफ पीटीआई। आपको भी पता है, मुझे पता है, टीवी पे आ रहा है सारा कांग्रेस से लेटर आ रहे हैं बर्तान, लेकिन इससे उनकी रेजोनेंस तो शो होती है ना। मतलब नई इंतजामिया के साथ उनके ख्याल में जो तवक्कुआत हैं वो वी थिंक बिल्कुल गलत तवक्कुआत हैं, लेकिन उनकी रेजोनेंस तो शो होती है। बैन अवी तौर पर उन्होंने नहीं तो डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ? देखें, वहाँ पे जो बरतानिया में जो है ना, वो तकरीबन जो लोग मुजाहरा करने आते हैं वहाँ पे, वो हार्ड कोर जो है वो 25-30 के करीब है। मैं आपको ऑफिशियल बात बता रहा हूँ, मैं कोई कैश नहीं बात, उनको 200 पाउंड मिलता है एक दिन का जो है। वो वहाँ पे जो कोई बर्गर शर्गर खा के, सैंडविच खा के, उनको 125-150 पाउंड जो है। तो जो आपके पीछे लगा हुआ था उसको भी 200 पाउंड मिलता? नहीं, वो मेरी तरह वो मुसाफिर था उस ट्रेन में, वो किसी और शहर से आ रहा था, वो कहीं जा रहा था। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो मुझे अल्लाह मियाँ ने सब्र दिया, अदरवाइज आई कुड हैव रिटेलिएटेड एट सिचुएशन ज़्यादा अगली हो जाती, बट मैंने रिस्ट्रेंट अप्लाई किया। लेकिन अमूमी तौर पर जो एहतजाजी हैं उनको 200 पाउंड मिलते हैं पर डे। यूके में तो ये सिचुएशन है। लेकिन जो लोग खत लिख रहे हैं पार्लियामान या कांग्रेस, और ये तो 200 पाउंड नहीं मिल रहे ना। वो तो लॉबियस्ट के जरिए करवा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? मतलब कांग्रेसमैन भी 200 पाउंड की तो काम नहीं करता है। आपको नहीं, मैं तो वो तो सवाल मैं तो ही कर सकता हूँ इस किस्म की। कांग्रेस की जो है उनका तो भाव बहुत ज्यादा है। जो आप देखें वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 22 के 24 बिलियन डॉलर लग चुका है। तो कहाँ लगा है? इसी तरह लगा है ना। और इसी तरह कांग्रेस के इलेक्शन में भी लगता है, इसी तरह सेनेट के इलेक्शन में, बिकॉज उधर सारी चीज जो है फॉर्मलाइज हुई है। तो इनके पास इतना पैसा है कि एने दाम दे के खत लिखा लें? आई डोंट नो, देयर आर पीपल हु आर टेरिबली रिच ओवर देयर इन अमेरिका जो लगा सकते हैं पैसा। लेकिन आपको ओवरऑल तस्वीर जो है वो डिस्कंसर्टिंग क्या नहीं लगती कि हर दूसरे हफ्ते पाकिस्तान के अंदर से, इधर से आर्मी चीफ कहते हैं जी माशी तौर पर हम ऊपर जा रहे हैं, ज़ाहिर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपने भी जिक्र किया, इशारिये जो है बड़े ठीक हैं। उधर से अगेन द सिटी विल बी शट फॉर 4 days 5 days, हु नोज व्हाट इज हैपनिंग। दैट इज अनफॉर्चुनेट। ये पीटीआई जो है सारे एफर्ट को जो है वो सबटाज करने की कोशिश कर रही है। और अव्वल रोज़ से जब IMF के साथ हमने नेगोशिएशन स्टार्ट की वे बैक इन 2023 जो है, या 2022 आई थिंक, जब नेगोशिएशन स्टार्ट की तो उन्होंने लेटर लिखा बाकायदा IMF को कि ये इनके साथ बातचीत ना करें, इनको रिलीफ ना दें, इनको बेल आउट ना करें। तो वो आप वो तो कोई छुपाते भी नहीं है इन चीज़ों को। बाकायदा जो है जो
जो है केपी के और पंजाब के दोनों के फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, दे एक्चुअली प्रोवाइडेड एविडेंस के उन्होंने लेटर लिखे। लेकिन खान साहब आपको सोल्यूशन वैसे हतमी कोई नहीं है फिलहाल, तो हमें ये नज़र आ रहा है। तनकीद हम कर लें, मैं नहीं, सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। मैं बात मुझे कोई तलाश नहीं है सोल्यूशन की ज़्यादा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो आपने दोहराई, आप जैसे सियासतदान के लिए, किसी और सियासतदान के लिए इनका 1% भी काबिल कबूल ना होता। इज़ दैट अ फैक्ट? कुछ किए बगैर भी आप लोगों ने भुगता है ना, दूसरी जमातों ने भी भुगता है। यहाँ पर रियासत और आपके बयानिए के मुताबिक ये बड़े घिनौने किस्म की जराइम हैं, पाकिस्तान की लॉबिंग से लेके दहशतगर्दी को पनपने के मौके फराहम करने से लेके, इमेज तबाह करने से लेके, यलगार करने से लेके, वेरी सीरियस इश्यूज, नाउ मैं इंक्लूडेड, which will not be tolerated by any civilized society, you know. एंड येट हियर वी आर। मतलब मैं सिर्फ यही तो क्या यही सोल्यूशन है कि बस ऐसे ही चलता रहे यार? वो नहीं, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है मैं कोई इस प्रोग्राम के अलावा भी तो आपसे गुफ्तगू कर लूँगा, फिर हो सकता है तो ताड़े को तसल्ली थोड़ी पता हो जाए। चले, और आपकी इजाज़त लेके फिर उसके जो खदोखाल हैं वो हम शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।